पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या। वे पढ़ते रहते हैं और बाहर की बातें सोचते रहते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो मस्तिष्क में सेव नहीं हो पाता। क्यों नहीं सेव हो पाता? क्योंकि उन्होंने अपना मस्तिष्क पहले ही फालतू बातों से भर रखा है। बहुत कोशिश करते हैं तो कुछ याद रहता है और बहुत कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम एक भरी हुई बाल्टी को टूटी के नीचे रख कर के खोलें तो जो पहला पानी है पूरा भरा हुआ है और ऊपर से पानी आएगा तो पहले पानी में मिल कर के कुछ बाल्टी में रहेगा, कुछ ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम भूत और भविष्य के विचारों में हर समय खोए रहते हैं तो पहली भरी हुई बातों में जो पढ़ते हैं वो मिल करके कुछ याद रहता है और कुछ बाहर निकल जाता है। तो क्या करें? तो यदि हम पहले बाल्टी को खाली कर लें और उसके बाद भरें तो पूरा नया ताज़ा पानी भरेगा और हमको पूरा लाभ हो। देखिए, हम कुछ भी सोचते हैं, अच्छा बुरा, भूत का या भविष्य का, तो हमारे ब्रेन में सेव होता रहता है। और साथ साथ जो हम बुरा सोचते हैं, तमोगुणी सोचते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन में, और जो अच्छा सोचते हैं वो राइट ब्रेन में। अर्थात राग और द्वेष अलग अलग ब्रेन में दाएं और बाएं भाग में सेव हो जाते हैं। कैसे पता चले? जब हमारी बाईं नासिका ज़्यादा चलती है तो तमोगुण प्रधान होते हैं, जब दाईं नासिका चलती है तो रजोगुण प्रधान होते हैं। लेकिन जब दोनों नासिकाएं बराबर चलती हैं तब सतोगुण प्रधान होते हैं। सात्विक चीज़ें, सार्थक चीज़ें सोचते हैं और याद कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले ब्रेन को खाली करना सीखें और उसके बाद सात्विक बातों से ओतप्रोत हो करके सार्थक जीवन को अपनाने के लिए दोनों नासिकाओं को बराबर करना सीखें। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुछ ना सोचें तो मस्तिष्क फालतू बातों से भरेगा नहीं। तो फालतू बातों से नहीं भरेगा बिना सोचने से। बिना सोचना बहुत मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने भी माना है कि कंट्रोल करना, बुरी बातों से बचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्ते, बार बार अभ्यास करो और वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य कर लो तो सरल हो जाता है। तो क्या अभ्यास करें? कि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको करने से कुछ फायदा या नुकसान ना हो। कोई काम, तो जो काम भी करेंगे और उसको सोचेंगे तो उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचेंगे तो फिर मन काम करेगा। लेकिन केवल सांस लेना एक ऐसा काम है जिसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, लेकिन लेना पड़ता है, उसके बिना जी नहीं सकते। तो अपनी सांसों को देखो, कमर गर्दन सीधी करके। जब बार बार अपनी सांसों को देखने की आदत पड़ जाती है तब धीरे धीरे निर्विचार हो जाते हैं। क्योंकि कोई विचार करेंगे तो मन सांसों पर नहीं टिकेगा, और सांसों को ध्यान से देखेंगे तो कोई विचार नहीं आएगा। निर्विचार हो जाएंगे, और विचारों में ही विकार है तो निर्विकार हो जाएंगे, और निर्विकार हो जाएंगे तो एक बड़ी बात है, विकारों से छुट्टी मिल गई। तो बार बार जब भी खाली टाइम हो कमर गर्दन सीधी करके अपनी सांसों को ध्यान से देखो। तो सांसों पर मन टिकाने के लिए सांसों की अनुभूति पर ध्यान दो। सांस अंदर आई, कहाँ छुई, कैसी लगी, कितनी लंबी अंदर आई, कितनी लंबी बाहर गई, कितनी देर अंदर रुकी, कितनी देर बाहर रुकी। बार बार मैं इस बात का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि बार बार चर्चा करने से, बार बार सुनने से मन के किसी कोने में यह बात टिक जाए और हमको लाभ हो। तो जब बार बार इसमें देखेंगे मन सांसों पर टिकेगा, फालतू विचारों से मन बचेगा, तो जो हमारी बाल्टी है वह धीरे धीरे अपने आप खाली हो जाएगी। फालतू बात सोचेंगे नहीं, मन में विचार भरेंगे नहीं,
इस प्रकार ये कैसे पता चले कि मस्तिष्क पहली बातों से खाली हुआ या नहीं? इसकी एक बड़ी पहचान है कि जब हम कुछ नहीं सोचते और कमर गर्दन सीधी रखते हैं तो दोनों नासिकाएं बराबर हो जाती हैं। इट मीन्स अब जो बाईं या दाईं ओर, लेफ्ट या राइट ब्रेन में फालतू बातें थी जिसकी वजह से ब्रेन को ज़्यादा काम करना पड़ता था, उसी साइड की नासिका ज़्यादा खुली चल रही थी। लेकिन 10-5 मिनट इस तरह सांसों को देखने से यदि दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगी हैं तो इसका मतलब साफ है कि अब दोनों तरफ का ब्रेन बराबर काम कर रहा है, अर्थात अनबैलेंस नहीं है। अर्थात ना तमोगुण ना रजोगुण का लोड ब्रेन पर नहीं है तो सतोगुण उभर रहा है। अब आप पढ़िए, जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा, 100% मार्क्स आएंगे। जो भी डिसीज़न लेंगे बिल्कुल बढ़िया होगा, कोई पश्चाताप बाकी नहीं रहेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप तो ऐसा उदाहरण पेश करेंगे दुनिया देखती रह जाए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि सांसों को कैसे देखें, तो सुबह उठते ही लंबा भ्रमण कीजिए और हर सांस को ध्यान से देखिए और गिनिए और उल्टा गिनिए, क्योंकि सीधी गिनती गिनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं तो कई बार हम बस गिनती गिनते रहते हैं, सांसों का पता ही नहीं रहता। लेकिन जब उल्टा गिनेंगे, सांस अंदर आई बाहर गई 100, फिर अंदर आई बाहर गई 99, फिर अंदर आई बाहर गई 98, तब ज़्यादा ध्यान से सांसों को देखना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान से सांसों को देखना पड़ेगा तो फालतू बात सोचेंगे नहीं, फालतू बात सोचेंगे नहीं तो चलते फिरते भी आपकी दोनों नासिकाएं बराबर हो जाएंगी, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी अवस्था है। खाना खाने के बाद आप कितने ही मेहनती हों, 10 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। खाना खाते ही 10 मिनट के लिए कमर गर्दन सीधी रखिए और अपनी सांसों को देखिए। रात को सोने के समय लेट जाइए, सारे अंगों को ढीला छोड़ दीजिए, हर सांस को देखिए और गिनिए और उल्टा गिनिए। आप 1 तक नहीं आएंगे, आपको नींद आ जाएगी। 2 फायदे, करवटें बदलनी नहीं पड़ी, नींद जल्दी आई, खाली मस्तिष्क से सोए, सपनों से दूर रहे, सुबह चुस्त उठे। क्या बात है, हर तरह का इससे लाभ मिलेगा, हानि कोई नहीं होगी, मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी, खर्चा कोई नहीं होगा। करके देखेंगे तो लाभ उठाएंगे। तो समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। आपके भले के लिए बहुत सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका लाभ उठाओ, दूसरों को बताओ, अपने बच्चों को सिखाओ। यदि आपको अपनी सांसों पर मन टिकाने की आदत पड़ गई तो समझ लो आपने अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जो चाहोगे वही बनोगे, जो चाहोगे वही पाओगे।